3 महीने बाद हमने दवाइयाँ बंद कर दी और उसके बाद उनको फॉलो किया कि उनकी डायबिटीज़ रिमिशन में रहती है कि नहीं। तो 3 में से 1 पेशेंट की डायबिटीज़ रिमिशन में रही। बट इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल आपको हेल्दी फॉलो करते रहना है। डायबिटीज़ में तो कहते हैं कि अगर एक बार डायबिटीज़ होगी तो ताउम्र इसकी दवाइयाँ चलती हैं। तो इस समय उनकी मेडिसिन बंद है। उसकी रिमिशन की डेफिनेशन यही है कि वो अपना HbA1c लेस दैन 6.5 दे आर एबल टू मेंटेन विदाउट मेडिकेशन। पर ये नहीं है कि जो उनकी 10-15 साल की हो गई उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनका ब्लड ग्लूकोज बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनकी कॉम्प्लिकेशंस की बढ़ने की रेट को हम कम कर सकें। पूरे देश में अगर हम बात करें तो 10 से 12% लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं और डायबिटीज़ का ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता भी जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो डायबिटीज़ कैपिटल भी कहा जाता है। इसको लेकर डायबिटीज़ को लेकर अगर हम बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर रमा वालिया हैं PGI से, जिन्होंने अभी खास रिसर्च की है कि डायबिटीज़ रिवर्सल भी की जा सकती है। ये कैसे होती है और ये पेशेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसको लेकर खास बातचीत करते हैं। मैम, पंजाब किसी TV में आपका थैंक यू। सो इसमें हमने पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के वो पेशेंट्स जिनको अभी अभी डायबिटीज़ हुई है, मतलब प्रेफरेबली 2 साल से कम ड्यूरेशन हो, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के पेशेंट्स लिए, उनको हमने दवाइयाँ भी दी और लाइफस्टाइल भी सिखाया। उसके 3 महीने बाद हमने दवाइयाँ बंद कर दी और उसके बाद उनको फॉलो किया कि उनकी डायबिटीज़ रिमिशन में रहती है कि नहीं। तो 3 में से 1 पेशेंट की डायबिटीज़ रिमिशन में रही। बट इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल आपको हेल्दी फॉलो करते रहना है। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ रिमिशन हो गया तो अब आप सब फास्ट फूड खा सकते हैं, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ सकते हैं, वो नहीं है। वो आपको फॉलो करते ही रहना है। तो इसमें 2 प्रोटोकॉल से दवाइयाँ देने के, उन दोनों से पेशेंट को रिमिशन हुआ। बट लाइफस्टाइल उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। मैम, जिन लोगों का अब ये डायबिटीज़ रिवर्सल हो गया तो अब इनकी मेडिसिन चल रही हैं कि वो मेडिसिन छूट गई हैं? क्योंकि डायबिटीज़ में तो कहते हैं कि अगर एक बार डायबिटीज़ होगी तो ताउम्र इसकी दवाइयाँ चलती हैं। तो इस समय उनकी मेडिसिन बंद है। उसकी रिमिशन की डेफिनेशन यही है कि वो अपना HbA1c लेस दैन 6.5 दे आर एबल टू मेंटेन विदाउट मेडिकेशन। और मैम, ये कितने पेशेंट पे किया गया था? स्टार्टिंग में कितने पेशेंट पे किया गया था और कितनों में आप कामयाब रहे? सो हम 29 पेशेंट थे इसमें, तो हर 3 में से 1 डायबिटिक पेशेंट रिमिशन में गया। 3 में से 1। 3 में से 1। मैम, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनको मतलब 10 साल 15 साल भी हो गए हैं, लगातार वो मेडिसिन भी खा रहे हैं, और वो कर सकते हैं क्या? ऐसा उनके लिए पॉसिबल है क्या? उसमें से कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स होंगे जिनको हम सोच सकते हैं, अदरवाइज़ और उनको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेशंस हैं तो बहुत सारी दवाइयाँ अगर आपको ग्रीनल डिसीज़ है, बहुत सारी दवाइयाँ ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो इसके लिए आपको मतलब ड्यूरेशन अगर कम है तो हमारा है हिट अर्ली एंड हिट हार्ड, तो उसका फ़ायदा है। ऑलरेडी अब पर ये नहीं है कि जो उनकी 10-15 साल की हो गई उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उनका ब्लड ग्लूकोज बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उनकी कॉम्प्लिकेशंस की बढ़ने की रेट को हम कम कर सकें, या अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं तो और ना हो। मैम, चंडीगढ़ को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है और हम कहें 2 दिन यहाँ पे OPD होती है, बुधवार और वीरवार को। पैर रखने तक की जगह नहीं होती एंडो डिपार्टमेंट में, खास तौर पर हम कहें उस दिन तो आपको 6-6 7-7 बजे तक पेशेंट भी देखने पड़ते हैं। तो अब जो ये डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, आप लोगों से क्या अपील करेंगे कि ये जो दायरा है ये बढ़ता क्यों जा रहा है? सो उसका मेन कारण है फास्ट फूड और सिडेंट्री लाइफस्टाइल, और उसका सबसे बड़ा कारण है टीवी देखना, फ़ोन देखना। सो अगर आप लोग फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे और वो आदत अपने बच्चों को भी डालेंगे। हेल्दी खाना इज़ ट्रेडिशनल इंडियन फूड इज़ वेरी हेल्दी, और उसको मतलब सब्जियां, सलाद, नट्स, ये सब चीज़ें बहुत हेल्दी हैं, हमें वही सब खानी है। फ़ास्ट फूड हमें नहीं खाना चाहिए। तो अगर हम वो आदत शुरू से ही डालेंगे, हम अपने आप का वेट ही ना बढ़ने दें और साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहें, तो हमें डायबिटीज़ होगा ही नहीं। तो ये सबको चाहिए, मतलब ये जो सब चीज़ें हैं, ऐसा हो जाए कि बच्चे पिज़्ज़ा को हेट करें, बर्गर वो खाना ही नहीं चाहें, कि घर का जो नॉर्मल खाना है उनको इतना अच्छा लगे, हम उन्हें इतना अच्छे से सिखा दें कि ये सब चीज़ें कोई खाए ही ना। तो उससे आपको डायबिटीज़ होगी ही नहीं। तो मेरी सबसे यही अपील होगी कि आप हेल्दी खाओ और स्वस्थ रहो और फिज़िकली एक्टिव रहो। मैम, रिसेंटली अगर बात करें तो डायबिटीज़ को लेकर कोई रिसर्च चल रही है जो पेशेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी? कोई रिसेंट रिसर्च जो हमसे साझा करना चाहें? तो इसमें हम इसी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ICMR फंडेड हमें ग्रांट मिला है, और हम ऐसी ही सिमिलर स्टडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए भी कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि उनका वेट लॉस हो जाए, और हमको प्रॉपर प्रोटोकॉल बना के हम दवाइयाँ दे रहे हैं ताकि उनकी बीमारी रिमिशन में चली जाए।
तो हम ये डायबिटीज़ के लिए भी कर रहे हैं, वो मल्टी सेंट्रिक है, 3-4 सेंटर्स हैं इंडिया में, वहाँ पे हम कर रहे हैं, और PCOS के लिए भी कर रहे हैं। मैम, डायबिटीज़ की अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 2 दिन OPD होती है। कितने पेशेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं और कितने पेशेंट आते हैं उस OPD में चेक करवाने? पर डे हमारे ऑलमोस्ट 1000 से 1200 पेशेंट्स हमारी OPD में आते हैं, और उसमें से मोर देन 80 to 90% को डायबिटीज़ ही होती है, 10 to 20% को और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके लिए हमारे पास आते हैं, जिसमें रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कुछ रेयर तरह के ट्यूमर्स, वो सब होता है, बट डायबिटीज़ का मेन चंक होता है। मैम, डायबिटीज़ को लेकर एक बात कहते हैं कि जितने भी पेशेंट आते हैं ये एंड स्टेज पे आते हैं। अगर ये पहले ही आते तो ये रिवर्स किया जा सकता था अगर वो खुद ही अपनी तरफ से परहेज करते तो। सबसे पहले तो लोगों जब शुरू में डायबिटीज़ होती है वो क्या करते हैं कि अभी तो मेरे को दवाई शुरू ही नहीं करनी है, अभी तो मैं अपने आप से मैनेज कर लूँ, जब तक ज़्यादा नहीं हो जाती है तब तक वो हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहते, कंसल्टेशन ही नहीं लेना चाहते हैं, वो डिनाइल में होते हैं कि मेरे को तो डायबिटीज़ हुई नहीं है। रादर अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप उस समय अगर ट्रीटमेंट ले लोगे प्रॉपर तो हो सकता है आपको ज़िंदगी भर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। तो इसका उल्टा करना चाहिए, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है ज़िंदगी में तो उसका जितनी जल्दी इलाज करेंगे उतना अच्छा है। मैक्सिमम जो पेशेंट कहते हैं कि ताउम्र दवाइयाँ लग जाएंगी, हमने नहीं खानी है, इसके कारण वो नहीं आते हैं। तो वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, हमें जितना जल्दी और जितना अच्छा इलाज कराएंगे उतना फ़ायदा है। एक मैम, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में क्या जेनरिक मेडिसिन बेनिफिशियल्स हैं? क्या आने दिन वाले दिनों में जेनरिक मेडिसिन का यूज़? जेनेरिक मेडिसिन्स एक्चुअली इक्वलेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन्स। तो अगर वो सही जगह से बन रही हैं और उसमें सही मात्रा में दवाई है तो वो ठीक हैं, बट अगर वो सही जगह से नहीं बन रही है और सही मात्रा में नहीं है तो हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं कि हमें नहीं पता है एक्चुअली। तो वो अदरवाइज़ जेनेरिक दवाइयों को लेने में कोई नुकसान नहीं है, वो दीज शुड बी इक्वली इफ़ेक्टिव। अगर वो सही प्रपोर्शन में उसमें वही सेम दवाई जो उसमें लिखी गई है तो है वो उसमें, दैट इज़ ओके। उसमें ब्रांड लगाने से कुछ अलग तो उसमें हो नहीं जाएगा। और एक मैम, डायबिटीज़ को लेके पहले ये कहा जाता था कि चाइना है, उसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है, तो अब इंडिया अभी भी दूसरे नंबर है कि फर्स्ट नंबर पे क्रॉस कर गया? अभी फॉर्चुनेटली हम उसी पे हैं और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे कम हो जाए एक्चुअली। जब हमारा डायबिटीज़ लोगों को और हो ही ना, हम सब हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। चाइना में मोर स्ट्रेस है, इट अपीयर्स टू बी कि वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा हैप्पी ज़्यादा रहते हैं, तो हमारे पास वो कंपोनेंट नहीं है। और अगर हम उसके साथ साथ अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को नहीं भूलेंगे, अपना ट्रेडिशनल खाना में, ऐसा कोई बात, कोई फैंसी फूड, कोई फार्मूला डाइट की चीज़ नहीं है जिससे कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, बट इट्स ओनली ट्रेडिशनल इंडियन फूड विथ गुड लाइफस्टाइल एंड मेडिकेशन जो आपकी डायबिटीज़ को रिमिशन में लेके जा सकता है। और मैम, चंडीगढ़ को लेके क्या डाटा, जो पहले कहा जाता था कि 10 में से चंडीगढ़ के 7 लोगों को डायबिटीज़ हैं, अब वो डाटा कहाँ तक पहुँचा है? क्या चंडीगढ़ के लोग अब अवेयर हुए हैं इस बीमारी को लेके जिस तरह से अवेयरनेस चल रही? प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़ तो यहाँ पे ज़्यादा है ही, अराउंड 10-11% लोगों को डायबिटीज़ है ही है इसमें यहाँ पे चंडीगढ़ में, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल, जब हमने प्रिडिक्टर्स देखना चाहा कि डायबिटीज़ के प्रिडिक्टर्स क्या है तो सरप्राइजिंगली सिडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा प्रिडिक्टर में नहीं आया। ऐसा ये था क्योंकि सभी सिडेंट्री हैं, कोई भी एक्टिव नहीं, जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो भी एक्टिव नहीं है, जो जिसको डायबिटीज़ है वो भी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए वो एक प्रिडिक्टर में नहीं आया, जबकि वो सबसे बड़ा प्रिडिक्टर है। तो ऑल दो चंडीगढ़ में गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, गवर्नमेंट ने गार्डन्स बनाए हुए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हैं, पूरा फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए इवन जिम तक इंस्टॉल किए गए हैं गार्डन में, बट लोगों को कुछ तो अपनी तरफ से एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो डायबिटीज़ को लेकर ये खास बातचीत की हमने डॉक्टर रमा वालिया से। खास तौर पे इन्होंने एक बात की है कि चंडीगढ़ में 11 से 12% लोगों को अभी भी डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ को लेकर लगातार ये रिसर्च करते हैं, लेकिन एक लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो जंक फूड छोड़ें और अपना जो हमारा जो पुरातन काल का जो खाना पीना जो देसी चलता था सिर्फ उसको ही करें और सीडेंट्री लाइफस्टाइल तो पूरी तरह से छोड़ ही दें। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।